कबीरदास जी। वो भी तो है ही, सुनो भरत भावी प्रबल। जब भरत जी रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए, उनको वापस लाने के लिए पूरी अपनी अयोध्यापुरी को लेकर के जंगल को चले गए, तो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे वो, वहाँ रुके। फिर उन्होंने भरद्वाज जी से पूछा कि मेरे भैया किधर गए, किस रास्ते से गए हैं बताओ। और क्या कहते हैं, इतने दुखी थे, उनकी आंखों से आंसुओं की बिल्कुल नदियां बह रही थी। किसके? भरत जी के। अच्छा, रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए जब जा रहे थे, वनवास में ढूंढने जा रहे थे। हाँ, भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो तब भारद्वाज जी ने कहा कि आप इतना मत दुखी होइए, क्योंकि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। अब ये जीवन मरण के चक्कर में क्या है कि कबीरदास जी को किसी ने कहा कि जो काशी में मरता है उसकी मुक्ति होती है, चाहे कितना ही पापी हो। कबीरदास जी ने अपने पैर काट दिए, मैं काशी में ही मरूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। जब उनकी मौत आई घोड़े में बैठ के, तो जो घुड़सवार था उसने पूंछ की तरफ को मुंह, और मुंह की तरफ को, घोड़े के मुंह की तरफ को पीठ लगाई थी, और कबीरदास जी के सामने से निकला। कबीरदास जी अपने जमाने के नंबर 1 घुड़सवार थे। उन्होंने कहा बेवकूफ, तो ये घोड़े में बैठना भी आता है? ऐसे बैठते हैं घोड़े में? उन्हें कैसे बैठते हैं? फिर उनका लगा ये उठा, बैठा घोड़े में बैठाया कबीरदास जी को। कबीरदास जी जो है वो घोड़ा जो है उनको सीधे मगर ले गया। मगर कितना ही पुण्य आत्मा हो उसको नरक ही मिलता है। मगर क्या है? जगह है? मगर एक जगह है। बिहारी गाना गाते हैं ना, हरे राम भोले की तिरछी नजरिया, काशी में मरल के रहले मरले मगर हरिया। ये बस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, तो उन्होंने काशी में मरूंगा इसलिए अपने पैर काट दिए। हाँ, काशी में इसलिए मरूंगा कि मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। हाँ। जो काशी में मरता है उसको हर हाल में मोक्ष मिलता है। लेकिन तुलसीदास जी ने मैं काशी में मरूं इसलिए अपने पैर, तुलसीदास जी नहीं, कबीरदास जी। तो लेकिन उनको अंत समय में मगर में बनना पड़ा। अच्छा, तो वो उनके साथ ऐसा हुआ क्यों? मैंने बताया नहीं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात।